बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं हूं असफनियार जुनेजो, आपका अपना एसईओ इंस्ट्रक्टर। दोस्तों, पिछली जो वीडियोस हैं उसमें आपको ये बताया गया कि एसईओ क्या होती है और उसका इंट्रोडक्शन आपको बताया गया। उसके अलावा आपको उसमें आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया गया कि एसईओ की अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा हैं पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में। अब हम ये समझेंगे कि सर्प्स क्या होते हैं। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सर्प्स के बारे में कि सर्प क्या होते हैं, सर्प किस चीज़ का मुखफ़्फ़ है और उसकी क्या अहमियत है एसईओ के हवाले से। तो इंशाल्लाह अभी शुरू करते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। जी दोस्तों, तो आज का हमारा जो मॉड्यूल है वो है सर्प के हवाले से कि सर्प क्या होता है, किस चीज़ का मुखफ़्फ़फ़ होता है। इस मॉड्यूल में मैं आपको ये बताऊंगा कि उसकी एसईओ में अहमियत क्या होती है। याद रखिएगा, अहमियत बहुत ज़्यादा है सर्प की। सर्प किसको कहते हैं तो आइए बताता हूँ आपको। तो जी, ये है हमारा आज का टॉपिक, सर्प। व्हाट इज़ सर्प? तो सर्प कहा जाता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस को। देखिए, जब भी हम किसी भी वेब पेज पे या गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे जाके हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो हमारे सामने इस किस्म की एक क्वेरी आ जाती है जी। ठीक है जी, ये एक क्वेरी है। ये हमारे सामने इस तरह कोई भी कीवर्ड अगर हम गूगल, बिंग या याहू सर्च इंजन पे जाके हम सर्च करते हैं तो एक क्वेरी हमारे सामने आ जाती है। एक पूरा उसका डेटाबेस हमारे सामने आ जाता है जब भी हम कोई क्वेरी डालते हैं। तो इस हवाले से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हर सर्च इंजन का सर्प जो है वो डिफरेंट होता है। काम उनका एक होता है लेकिन डेटाबेस के हिसाब से वो जो आउटपुट हमें देता है वो डिफरेंट होता है। तो जी, सर्प क्या होता है? तो ये सारी आपको सर्प का मतलब आप समझ गए होंगे। A SERP is a search engine result page. In SEO, the SERP is identified by its keyword. यानी कि जो क्वेरी हम डाल रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं गूगल में, बिंग में या याहू में, तो उस हिसाब से जो उसका डेटाबेस है वो हमें शो करता है। तो मैं आपको इसकी एक लाइव मिसाल देता हूँ। तो जी, ये आपके सामने अभी हम क्या करते हैं कि गूगल पे कोई भी चीज़ हम सर्च करते हैं। मिसाल के तौर पे बेस्ट लैपटॉप्स इन पाकिस्तान। ठीक है, तो मैंने ये कीवर्ड यहाँ पे डाला है और इसके हिसाब से जो भी बेस्ट इंफॉर्मेशन है गूगल के डेटाबेस में वो गूगल ने मेरे सामने यहाँ पे मुहैया कर दी है मुझे। देखिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन अगर आप सर्च करेंगे तो आपके इलाके के हिसाब से चेंज आएगी। तो यहाँ देखिए, क्योंकि मेरा सिटी और मेरा एरिया यहाँ पे सामने आ रहा है, उस हिसाब से जो बेस्ट सर्चेज जो मेरे लिए गूगल समझता है वही चीज़ रेकमेंड कर रहा है। लेकिन हर इलाके के हिसाब से जो आपके नियर बाय जो बेस्ट सर्चेज, जो रिलेवेंट सर्चेज होंगी, उस हिसाब से डेटाबेस आपके सामने आएगा। तो यही चीज़ अगर हम जाते हैं बिंग पे सर्च करते हैं, यही कीवर्ड मैंने निकाला और बिंग पे सर्च किया तो आप देखें रिज़ल्ट उसके हिसाब से बहुत चेंज है। यहाँ पे देखें जो अपना वेबसाइट ऊपर आ रही है, इस सर्प में वो नहीं आ रही, इसके सर्प में वो चीज़ चेंज है। इसी तरह कोई और सर्च इंजन हो, मिसाल के तौर पे जैसे हमने याहू सर्च कर दिया, इसमें देख लेते हैं इसमें डेटाबेस क्या आता है जी। और इसके अलावा में एक और सर्च इंजन है जैसे बैदू सर्च इंजन। ये जी चाइना में बड़ा मशहूर है और चाइना में ये यूज़ किया जाता है, बैदू सर्च इंजन। इसी के साथ ही एक और सर्च इंजन है जैसे यांडेक्स जी। यांडेक्स सर्च इंजन मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये रशिया में बड़ा मशहूर है। और इसी के साथ ही एक और सर्च इंजन है नेवर सर्च इंजन। तो ये नेवर जो है ये कोरिया में बड़ा मशहूर है
ये कोरिया के लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो ये सारे सर्च इंजन्स जो हैं ये एक ही तरह से काम करते हैं, लेकिन इनके जो रिज़ल्ट, जो इनका डेटाबेस होता है वो चेंज होता है। यानी कि आप एक ही कीवर्ड इधर इनपुट करेंगे तो उसका डेटाबेस बहुत चेंज आएगा। मिसाल के तौर पे अभी मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड लगाता हूँ, इमरान खान, ठीक है जी, आप सब तो इनको जानते होंगे वैसे भी। तो ये कीवर्ड पे मुझे जो बेस्ट रिज़ल्ट गूगल दिखा रहा है वो ये है कि ये पीएम ऑफ पाकिस्तान है, ये साबिक क्रिकेटर भी हैं और पाकिस्तान को जो 1992 में वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था उसमें ये कप्तान थे, ठीक है जी। तो इस हिसाब से ये मुझे गूगल सर्च इंजन इस कीवर्ड पे ये रिज़ल्ट दिखा रहा है आपके सामने। तो गूगल के सर्फ्स जो हैं वो ये रिज़ल्ट दिखा रहे हैं। अब हम चेक करते हैं कि बिंग के सर्फ मुझे क्या चीज़ दिखाते हैं। तो जी ये मैंने यही कीवर्ड बिंग में मैंने सर्च किया तो देखें बिंग में भी तकरीबन वही एक ही किस्म का रिज़ल्ट आपके सामने आ रहा है इसी तरह, ठीक है। अब हम इसी को याहू पे सर्च करते हैं। याहू पे भी बिल्कुल उसी तरह का आ रहा है, ठीक है। अब ये तीनों सर्च इंजन तकरीबन एक तरह का रिज़ल्ट दिखा रहे हैं। अब हम चलते हैं बैडू सर्च इंजन पे, जो कि चाइना का सर्च इंजन है। तो यहाँ देखें रिज़ल्ट थोड़ा चेंज हो गया, क्योंकि इसके डेटाबेस में जो इमरान खान, जो यहाँ पे डेटाबेस में इनपुट है, जो इन्फॉर्मेशन इमरान खान के हवाले से, तो वो देखें वो चेंज है, ठीक है। जो चीज़ गूगल, याहू और बिंग मुझे दिखा रहे थे वो ये नहीं दिखा रहा। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ के लोग जो है ये चीज़ इस तरह सर्च करें, ये नहीं, कि इसके डेटाबेस में जो चीज़ डाली गई है सर्च क्वेरीज़ के हिसाब से वो यहाँ पे शो हो रही है मुझे। अच्छा, यही चीज़ अब हम यांडेक्स पे देखते हैं इसी तरह। तो देखें यहाँ पे भी रिज़ल्ट चेंज है। जैसा गूगल में, बिंग में और याहू में आया रिज़ल्ट, वैसा रिज़ल्ट नहीं है। यहाँ पे भी रिज़ल्ट चेंज आ गया। तो इनका सर्फ दूसरे हिसाब से काम कर रहा है। अब यही चीज़ हम कोरिया के सर्च इंजन में डालते हैं, अब वहाँ का पता करते हैं। तो देखें यहाँ पे रिज़ल्ट चेंज है। तो जो आपको चीज़ समझाने का मकसद ये है कि जितने भी सर्फ्स हैं सर्च इंजन्स के, जितने भी, हर सर्च इंजन का एक अपना सर्फ, एक अपना डेटाबेस होता है, ठीक है। वो जो रिज़ल्ट पेजेस हैं वो अपने डेटाबेस के हिसाब से आपको चीज़ें दिखा रहे होते हैं, जो वहाँ पे लोग, मेजॉरिटी लोग सर्च कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझानी थी कि हर सर्च इंजन का काम करने का तरीका तो एक होता है, लेकिन उसके रिज़ल्ट जो होते हैं क्वेरीज के हिसाब से चेंज होते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और ये जानते हैं कि सर्च के कौन कौन से ख़ास फीचर्स हैं। जी, तो इस मॉड्यूल में मैं आपको ये समझाऊंगा कि सर्फ के फीचर्स कौन कौन से हैं, क्योंकि अब आप ये जान चुके हैं कि हर सर्च इंजन का जो सर्फ है, जो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस हैं, वो एक ही कीवर्ड पे डिफरेंट चीज़ें अपने डेटाबेस के हिसाब से दिखा रहे होते हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन फीचर्स ऑफ सर्फ, ठीक है जी। मोस्ट कॉमन सर्फ फीचर्स कौन से होते हैं, वो किस तरह काम करते हैं, तो आइए ये जानते हैं। तो अब हमारे कुछ सर्फ फीचर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ। तो जी सबसे पहला जो सर्फ फीचर है वो है स्निपेट, फीचर्ड स्निपेट। तो जी ये क्या होता है, किस तरह काम करता है, वो मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है जी। अक्सर आप सर्च इंजन पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो एक ऊपर इस तरह पूरी इन्फॉर्मेशन नज़र आती है, जिस तरह अभी हमने बिंग पे सर्च किया था, ठीक है। एक कीवर्ड अभी थोड़ी देर पहले आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, जो पहला कीवर्ड हमने सर्च किया था, तो इस तरह की एक क्वेरी हमारे सामने आ रही होगी, उस वक्त आ रही थी। तो उस वक्त जो क्वेरी आ रही थी, इस चीज़ को यहाँ पे, इसे हम कहते हैं फीचर्ड स्निपेट। ये बिल्कुल मेटा डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको समझाया था उसी की तरह होता है। यानी कि एक तो हमारे पेज का टाइटल होता है, जो हमारा मेन कीवर्ड, हम टाइटल में अपना मेन कीवर्ड गूगल को बता रहे होते हैं कि हमारी वेबसाइट है किस चीज़ की, ठीक है जी।
उसके बाद जो दूसरी चीज़ है जो जिसे कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन, तो यूँ समझें कि टाइटल हमारा शेयर है और ये मेटा डिस्क्रिप्शन उसकी तशरीह है, ठीक है। उसमें हमारा डिटेल्ड एक सेंटेंस पूरा लिखा होता है, उसमें पूरा छोटा सा पैराग्राफ लिखा होता है, तकरीबन 160 वर्ड्स के बीच में, मैंने आपको बोला था उससे कम में आपका जो है मेटा डिस्क्रिप्शन आपका होना चाहिए। तो वो गूगल हमें उस रिलेवेंट कीवर्ड के हिसाब से दिखा रहा होता है उस वेबसाइट का, जिसको गूगल बेस्ट समझता है हमारे लिए। तो ये तो बात हो गई गूगल की। इसी तरह बिंग भी दिखा रहा होता है, इसी तरह यांडेक्स और याहू भी दिखा रहा होता है। तो जी ये सामने मैंने एक कीवर्ड लिखा है, बेस्ट टाइम टू ईट पास्ता फॉर वेट लॉस, ठीक है। ये मैंने कीवर्ड एक लिखा है, तो उसके लिए इसने मुझे जो रेकमेंड किया है सबसे पहला रिज़ल्ट, वो एक वेबसाइट है लेकिन उसका एक फीचर्ड स्निपेट, ये चीज़ जो है इसे कहा जाता है फीचर्ड स्निपेट, ये उसने दिखाया मुझे। तो आइए अब लाइव मिसाल हम इसको चेक करते हैं जी। बेस्ट टाइम टू ईट पास्ता फॉर वेट लॉस, यही चीज़ बेस्ट टाइम टू ईट पास्ता फॉर वेट लॉस, ये जी ये कीवर्ड है। तो ये देखें, ये हमारी वेबसाइट है जिसका मतलब मेन वेबसाइट जिसका रिज़ल्ट आपके सामने है, और ये इसका फीचर्ड स्निपेट है, ठीक है। अब इसमें देखें डेट भी मेंशन हुई है, यानी कि ये पिछली साल से ये इस कीवर्ड पर रैंक कर रही है वेबसाइट, और ये सारी डेट भी मेंशन है। ये हमारा फीचर स्निपेट है। तो ये इस वेबसाइट में से वो टुकड़ा गूगल ने किस तरह उठाया है। तो हम वेबसाइट पे जाते हैं तो ये देखें, ये आपके सामने है, ये पूरी चीज़ आपके सामने आ गई। तो इस तरह से ये इतना बड़ा आर्टिकल है, तो उसमें से कैसे वो टुकड़ा उठा के गूगल ने बेस्ट रिज़ल्ट हमें शो किया है उसका। तो हम वापस जाते हैं, तो इस चीज़ को कहते हैं फीचर्ड स्निपेट। अब हम जानते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ कि वो कौन सा है। तो जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो है लोकल पैक। लोकल पैक के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। जब भी हम कोई बेस्ट मतलब कोई करीबी कोई चीज़ ऐसी सर्च करते हैं गूगल पे, तो हमारी लोकेशन के हिसाब से वो हमें कुछ सजेशंस दे रहा होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिखा, जैसे मैं कोई कॉफ़ी शॉप ढूंढना चाह रहा हूँ, मैं किसी शहर में जाता हूँ, नए शहर में, और मैं वहाँ पे जाके मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे गूगल बताए कि कॉफ़ी शॉप किधर है। तो गूगल मुझे इस तरह के सजेशंस दे रहा होता है जो उसके हिसाब से बेस्ट हैं, ठीक है। इस पे भी इसकी रैंकिंग में भी बड़ी जंग होती है जी, क्योंकि अगर आपका जो बिज़नेस है वो टॉप पे आ रहा है तो ऑब्वियसली आपकी सेल में इजाफा होगा, और यही हम लोगों का काम है एसईओज़ का, कि हम बिज़नेसेस को टॉप पे लेके आएँ, उनको ये तरीका बताएं कि उनका बिज़नेस टॉप पे किस तरह आ सकता है। तो हम बिज़नेसेस को ये बता रहे होते हैं। तो देखें, अब मैं लाइव आपको करके दिखाता हूँ इसको, कि जैसे ही मैंने यही कीवर्ड बेस्ट कैमरा लिखा, तो ये देखिए जी, इस चीज़ को कहते हैं लोकल पैक, ठीक है। ये गूगल का एक फीचर जो है वो सर्प का एक फ़ीचर है, और गूगल सर्प में किस तरह ये चीज़ सामने आ रही है ये आपको पता चल गया। तो इसमें देखें, जो भी बिजनेसेस मेरे इलाके के हिसाब से, जैसे मेरी लोकेशन है, इसके हिसाब से जो भी नियर बाय जो रिज़ल्ट्स हैं वो मुझे गूगल बता रहा है जी, कि ये जो बिजनेसेस हैं ये आपके लिए बेस्ट हैं, इधर से जाके वो चीज़ आप ले सकते हैं। वो कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो कोई एक्सेसरी भी हो सकती है, कोई लोकेशन भी हो सकती है, कुछ भी। तो वो लोकल गूगल माई बिज़नेस में जब हम उसकी एंट्री करते हैं लोकल एसईओ के लिए, ठीक है जी, तो गूगल इस तरह का हमें रिज़ल्ट दिखा रहा होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़ीचर है गूगल के हवाले से, एक सर्प के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ीचर है गूगल सर्प का। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि लोकल पैक किसको कहते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट फ़ीचर्स की तरफ। तो नेक्स्ट फ़ीचर जो है हमारा वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है जी रिव्यूज़, ठीक है। रिव्यूज़ क्या होते हैं, किस तरह आते हैं? देखें, अगर मिसाल के तौर पे आप अब किसी दूसरे शहर में जाते हैं या अपने ही शहर में
किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ की सर्विस, वहाँ का खाना आपको बहुत अच्छा लगता है, तो अक्सर आपने देखा होगा आप फेसबुक में चेक इन करते हैं और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अजीज़ व अकारिब को बता रहे होते हैं कि आप उस रेस्टोरेंट में आए हैं, आपने उधर चेक इन किया है और वहाँ का खाना, वहाँ की सर्विस आपको अच्छी लगी है। तो जिस तरह फेसबुक में चेक इन फ़ीचर होता है, उसी तरह गूगल में भी ये फ़ीचर होता है। तो गूगल में जब आप चेक इन करेंगे तो आप उस जगह, उस आइटम या उस प्रोडक्ट को आप रिव्यू दे रहे होते हैं कि जी ये मैंने इस्तेमाल किया और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इस जगह पे आया और ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। उस हिसाब से आपके सामने एक रिज़ल्ट आ रहा होता है गूगल पे। जैसे मिसाल के तौर पे ये मैंने कीवर्ड यहाँ पे लिखा, तो मेरी लोकेशन के हिसाब से जो लोकल रिव्यूज़ हैं, रिव्यूज़ जी ये देखें यहाँ पे होते हैं ये, उस हिसाब से मुझे बहुत ही बेहतरीन रिव्यूज़ जो है वो गूगल शो कर रहा है। ठीक है, ये रिव्यूज़ जो है ये लोगों की बातें हैं, वो सारी उन लोगों ने जो वहाँ पे गए, इस चीज़ को इस्तेमाल किया और किसी भी तरह उनकी इंटरेक्शन इस आइटम के साथ हुई, तो वो लोग जो है एक रिव्यू दे देते हैं अपना। तो ये याद रखिएगा, रैंकिंग में रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं फॉर लोकल एसईओ। ठीक है, जब आप किसी बिज़नेस की लोकली तौर पर रैंकिंग बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए रिव्यूज़ लेना भी लाजमी होगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लें, अपने पास किसी नोटपैड पर लिख लें कि क्लाइंट की एसईओ के लिए, अगर स्पेशली उसका बिज़नेस लोकल हो, तो उसके लिए रिव्यू लेना भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर कोई उसकी साइट को विज़िट करता है, उसकी जगह पे वहाँ जाता है, फिज़िकली जाता है, तो वो वहाँ पे चेक इन करके अगर रिव्यू देता है तो उसको इस किस्म के स्टार देने पड़ते हैं। 4 to 5 स्टार जो है वो अगर दे देता, 5 स्टार देता है, तो उस जगह की अथॉरिटी में इजाफा हो जाता है। गूगल उसको अथॉरिटिव समझता है। याद रखिएगा, आपकी वेबसाइट हो या आपकी फ़िज़िकल लोकेशन हो, अगर वो गूगल में इंडेक्स है, अगर उसको बहुत ज़्यादा रिव्यू मिलते हैं तो उसकी अथॉरिटी में गूगल इजाफा करता है और उसको बेस्ट रिजल्ट्स में वो शो करता है। तो यही कीवर्ड बेस्ट पिज़्ज़ा रेसिपी टॉपिंग्स, ठीक है जी, यही मैं आपके सामने लिखता हूँ। ठीक है जी, ये आ गया। तो ये देखिए वही चीज़ आपके सामने आ गई। तो इस तरह के जो ये फीचर है इसको कहा जाता है रिव्यूज़ फीचर। ये सर्प का बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। तो अब देखें, जिस तरह मैं कीवर्ड्स अपनी क्वेरीज को चेंज करता जा रहा हूँ, गूगल का जो है वो रिज़ल्ट, जो डेटाबेस है वो भी चेंज होता जा रहा है। तो यही समझाने का मकसद था आपको कि सर्प जो हैं अपने डेटाबेस के हिसाब से काम कर रहे होते हैं। जो उनकी बेस्ट जो होती है, रिलेवेंट सर्च होती है, वो आपको दिखा रहे होते हैं कि आपके लिए बेहतर कौन सा है। ठीक है, अच्छा, ये रिलेवेंट सर्च कैसे पैदा होती है जी? ये लोगों की सर्च से पैदा होती है। उसको पता होता है कि लोग जो है उनका सर्च इंटेंट क्या है, वो आपकी पूरी रिलेवेंसी के हिसाब से, आपका सर्च इंटेंट के हिसाब से आपको रिज़ल्ट दे रहा होता है। तो देखें, अब ये मैंने रिज़ल्ट अगर मैंने इससे पूछना चाहा तो इसने मुझे पहले रिव्यूज़ दिखा दिए। लोकेशन मेरी वही है, हर चीज़, नीचे वेबसाइट्स आ जाती हैं। ये देखें इनके सामने, ये देखें रिव्यूज़ आ रही है, ये वोट्स हैं। जिस तरह किसी कैंडिडेट को अगर वो पॉलिटिक्स में जाता है उसको वोट पड़ते हैं, उसी तरह गूगल में वेबसाइट्स के लिए रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए कि आपके बाद अगर आप अपनी साइट, अगर उसमें कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं तो उसके लिए रिव्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट हैं। या आप अपने किसी क्लाइंट जो लोकली है आपका, या लोकल हो या तो बाहर का हो, लेकिन उसके लिए लोकल लोगों के रिव्यूज़ लेना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये रिज़ल्ट्स जो हैं आपके सामने रिव्यूज़ के हिसाब से आ रहे हैं। देखिए इसमें रेटिंग्स भी आ रही हैं। तो ये जो फ़ीचर है इसको कहा जाता है रिव्यू फ़ीचर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फ़ीचर की तरफ। तो जी, रिव्यू के बारे में आपको अंदाज़ा हो गया, आपने समझ लिया रिव्यू क्या चीज़ होती है। अब जो है हमारा नेक्स्ट फ़ीचर जो है वो है साइट लिंक्स। साइट लिंक क्या होते हैं जी? आपके सामने एक सर्च रिज़ल्ट आ रहा है जी। मैंने यहाँ पे सर्च लिख जो चीज़ सर्च की, तो ये एक मशहूर वेबसाइट है एसईओ टूल्स के हवाले से, कीवर्ड रिसर्च के हवाले से हम Ahrefs यूज़ करते हैं। तो ये देखें, ये तो इसकी वेबसाइट ऊपर आ गई, लेकिन उसके नीचे ये साइट लिंक भी आ रहे हैं।
गूगल ने क्या किया कि जब मैंने ये चीज़ सर्च की, इस वेबसाइट के बारे में सर्च किया, तो उसने उसके टॉप पेजेस वो भी वेबसाइट के साथ मेरे सामने शो कर दिए। ठीक है जी, मैं अभी आपको लाइव करके दिखाता हूँ। ये तो देखें ये चीज़, अब ये उसकी मेन वेबसाइट है जो मैंने सर्च की, ठीक है, लेकिन ये इसके साथ इनको कहा जाता है साइट लिंक्स। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ये मेरे सामने क्यों आ रहा है? अच्छा, हर वेबसाइट के इस तरह साइट लिंक नहीं आ रहे, सिर्फ इसी के आ रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह यह है कि गूगल इन पेजेस को बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटी समझता है, यानी कि गूगल को पता है कि लोग इन पेजेस को बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं इस वेबसाइट के अंदर। तो ये एक वेबसाइट अथॉरिटी है, इसका जो है डोमेन अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पेज रैंक, डोमेन अथॉरिटी, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम अपना ऑन पेज एसईओ की तरफ आएंगे, तो मैं बिल्कुल आपके उसके बारे में सारी चीज़ें समझाऊंगा। लेकिन देखें, गूगल के सामने ये एक अथॉरिटी बिजनेस है। ठीक है, तो उसकी जो पेजेस हैं, जो रिलेवेंट पेजेस हैं जिनको लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, तो उसकी वेबसाइट के साथ साथ गूगल हमें ये भी बता रहा है। तो ये चीज़ समझने वाली है कि साइट लिंक्स तब आपके आ रहे होते हैं जब आपकी वेबसाइट अथॉरिटी बन जाती है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है गूगल का। ठीक है, तो सर्च में ये रिज़ल्ट अब देखे चेंज हो गया, क्योंकि अब मुझे रिव्यूज़ सामने नहीं आ रहे, अब मुझे ये चीज़ आ रही है। तो ये साइट लिंक्स हैं। तो मैंने इस पर्टिकुलर रिज़ल्ट के बारे में गूगल से पूछा, तो गूगल ने मुझे उस हिसाब से ये चीज़ सामने कर दी है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह सर्च इंटेंट के हिसाब से सर्प अपनी शक्ल को चेंज करता है। तो ये गूगल का सर्प है, ये किस तरह अपनी शक्ल चेंज कर रहा है। जिस तरह मैं इससे कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ, वो उसी हिसाब से अपनी शक्ल को तब्दील करके वो मेरे सामने डेटाबेस लेके आता है। तो डिपेंड करता है आपकी क्वेरीज़ के ऊपर कि आप क्वेरी किस तरह की इनपुट करते हो गूगल के सर्च इंडेक्स में, तो उसके बाद वो आपको रिज़ल्ट उस हिसाब से। तो मैं अभी सिर्फ़ और सिर्फ गूगल का चेक कर रहा हूँ। तो अब मैं इसके साथ अब बिंग पे भी जाता हूँ और इसके साथ ही याहू पे भी जाता हूँ। अब मैं आपको दूसरे सर्च इंजन के सर्च इंटेंट भी दिखाना शुरू करता हूँ कि उनके सर्प्स जो हैं वो किस तरह का रिज़ल्ट दिखा रहे हैं। तो जब मैं माइक्रोसॉफ्ट बिंग पे गया, तो देखिए इसमें भी उसी तरह का रिज़ल्ट मेरे सामने आ गया जी। ठीक है, और अब हम याहू सर्च पे जाते हैं, तो देखें ये भी बिल्कुल उसी तरह का रिलेवेंट रिज़ल्ट जो है वो मुझे दिखा रहा है। अच्छा जी, अब हम यांडेक्स पे ट्राई भी कर लेते हैं। यांडेक्स, तो यांडेक्स पे देखते हैं क्या होता है। जी भाई, मैं रोबोट नहीं हूँ। हाँ, देखें अब यहाँ पे रिज़ल्ट चेंज हो गया। रिज़ल्ट किस तरह के, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये हमें साइट लिंक्स दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखा रहा। तो काम तो वही कर रहा है, सर्च जो है काम सेम ही कर रहे होते हैं, अपना डेटाबेस दिखा रहा होते हैं, लेकिन डेटाबेस में जो इंडेक्सिंग होती है जो उस डेटाबेस में, उसको दिखाने का तरीका, विजुअलाइजेशन जो सर्प के हवाले से, वो तरीका चेंज होता है। तो ये तीन सर्च इंजन्स तकरीबन एक जैसा रिज़ल्ट हमें दिखा रहे हैं। ठीक है, इसमें साइड लिंक आ रहे हैं, यहाँ भी साइड लिंक आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखें कोई साइड लिंक नहीं है। ठीक है, तो इसके सर्प के हिसाब से रिज़ल्ट चेंज हो गया। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, ये जो फीचर है वो है मेन वीडियो का। ठीक है, वीडियो के हवाले से वीडियोस आपको पता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। कुछ दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि आप इसमें वीडियो एसईओ वगैरह सिखाएंगे इस कोर्स में या नहीं। तो जी बिल्कुल, जब हम ऑन पेज की तरफ आएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें भी बताई जाएंगी। जो लोग भी यूट्यूब के साथ मुंसलिक हैं वो इस फीचर को अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि वीडियो एसईओ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है रैंकिंग के हिसाब से। अगर आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होती किसी कीवर्ड पे, लेकिन उसके अंदर जो वीडियो मौजूद है वो रैंक हो जाती है, फिर भी ट्रैफिक जो आ रही है, जो विजिटर्स आपके आ रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा उस वीडियो के हिसाब से। उसी तरह और भी बहुत फीचर है, वो मैं आपके बताता जा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो देखें, मैंने यहाँ पे सर्च किया
एक ख़ास कीवर्ड, एक ख़ास चीज़ के लिए। तो ये अभी लेटेस्ट एक मूवी आई है गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग, ठीक है, तो उसका मैंने क्या सर्च किया, ट्रेलर। तो मुझे सर्च इंटेंट में क्या दिखा रहा है गूगल एक फीचर्ड वीडियो दिखा रहा है जो कि एक बहुत बड़ी साइज़ में मेरे सामने आ गई है। देखें ये वही गूगल है जो मुझे मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखा रहा था क्वेरीज़ के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे देखें इसने ना रिव्यूज़ दिखाए, ना इसने मुझे कोई और चीज़ दिखाई, इसने मुझे वीडियो दिखा दी। क्योंकि मैंने सर्च में देखें क्या लिखा है, ट्रेलर, मैंने उससे ट्रेलर मांगा है। तो अब हम इसको लाइव दोबारा ट्राई करते हैं कि गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग ट्रेलर, ठीक है, ये आपके सामने रिज़ल्ट आ गया। तो यहाँ पे वही सर्प, ठीक है, वही सर्प रिज़ल्ट चेंज दिखा रहा है। तो ये वीडियो जो होती है, वीडियो का जो फीचर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसमें। ये भी आप नोट कर लें कि आपकी वेबसाइट में अगर किसी किस्म की कोई वीडियोस मौजूद हैं तो आप उनको भी ऑप्टिमाइज़ करके रैंक कर सकते हैं इसी तरह। तो अगर टॉप पे आपकी वीडियो आती है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आने के चांसेस आपको हो जाएंगे। तो ये आपके सामने मौजूद है जी, ये रिज़ल्ट। तो ये YouTube का रिज़ल्ट इसने मुझे शो किया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे सर्च इंटेंट देखें चेंज हो चुका है, ठीक है, वही गूगल मुझे रिज़ल्ट चेंज दिखा रहा है। अब यही चीज़ मैं दूसरे सर्च इंजन्स पे देखता हूँ लगा के, ठीक है, यहाँ पे देखें फीचर्ड वीडियो नहीं आई बिंग के अंदर, जिस तरह गूगल के अंदर आ रही है उस तरह बिंग के अंदर नहीं आई, यानी कि बिंग का सर्प इसको फीचर्ड वीडियो में नहीं ला रहा। इसी तरह हम याहू पे देखते हैं, याहू सर्च पे जब हमने देखा तो देखें फीचर्ड वीडियो आ रही है जी, ये ठीक है, इसमें भी देखें रिज़ल्ट चेंज आ गया, गूगल जैसा नहीं है। अब हम यही चीज़ यार्डेक्स पे देखते हैं तो देखें यहाँ पे वो लिंक्स हमें शो कर रहा है बस, ठीक है, ये सर्प इस तरह काम कर रहा है। तो यहाँ भी आपने ये चीज़ देखी कि वीडियो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है रैंकिंग के हवाले से, ठीक है। तो वीडियो का आपको पता चल गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो वीडियोस को आपको पता चल गया। अब देखें यहाँ पे जो है हमारा नेक्स्ट फीचर जो है वो है टॉप स्टोरीज़, ठीक है। टॉप स्टोरीज़ क्या होती हैं जी, ये तकरीबन न्यूज़ के हवाले से हमें दिखा रहा होता है गूगल। इसमें जैसे ही कोई भी थंबनेल्स, कोई भी ऐसी चीज़ हो, आर्टिकल्स हो गए या कुछ भी ऐसी चीज़ जो करंटली गूगल अपडेट कर रहा है न्यूज़ के हवाले से, न्यूज़ वेबसाइट से वो रिज़ल्ट ले रहा है, तो वो चीज़ हमारे सामने इस तरह शो होती हैं। तो ये जो है ये न्यूज़ सेक्शन है, टॉप स्टोरीज सेक्शन। तो यहाँ पे लाइव चलते हैं जी, इसको देखते हैं। ये एक बड़ा मशहूर न्यूज़ नेटवर्क है दुनिया का, ठीक है, अल जज़ीरा न्यूज़ कर लेते हैं जी। तो ये देखें ये चीज़, ये आपका जो है न्यूज़ सेक्शन यहाँ पे आ गया। तो गूगल हमें रिज़ल्ट में सर्च के अंदर न्यूज़ बता रहा है। तो इसी चीज़ को लेके हम दूसरे सर्च इंजन्स का रिज़ल्ट भी देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या रिज़ल्ट आता है हमारे सामने, न्यूज़ के हवाले से क्या आता है। तो जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होंगी उसके हिसाब से वो हमें रिज़ल्ट दिखाएगा। ये देखिए जी, ये इसकी टॉप स्टोरीज़ हैं वो हमारे सामने आ गई हैं अभी। तो ये टाइमिंग भी आ रही है आपको 6 आवर्स 8 आवर्स, और जो भी उसकी टाइमिंग है उस हिसाब से यहाँ पे न्यूज़ आ गई जी। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो है ये एक इम्पोर्टेंट फ़ीचर है ये भी, लेकिन ये न्यूज़ वेबसाइट्स के हवाले से कि आपकी अगर क्लाइंट की अपनी वेबसाइट न्यूज़ के हिसाब से है और उस पर आप करंटली अप टू डेट न्यूज़ अगर आप पोस्ट करते हैं तो वो भी सर्च इंटेंट में आ जाएगी सामने, ठीक है। ये इनके थंबनेल व्यू हर चीज़ आपके सामने आ रही है, देखें इस तरह। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फ़ीचर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फ़ीचर की तरफ। न्यूज़ के बाद जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ीचर है वो है इमेजेस का। देखें इमेजेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं एसईओ के हवाले से।
अगर आप अपनी वेबसाइट पे, अपनी या अपने क्लाइंट की वेबसाइट पे जस्ट इमेजेस पोस्ट करते हैं, उनको ऑप्टिमाइज़ नहीं करते, उनके अर्ट और उनके टाइटल्स वगैरह को अपने कीवर्ड के हिसाब से नहीं बना रहे होते, तो ये रिज़ल्ट आपको यहाँ शो नहीं होगा आपके किसी भी विज़िटर को इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड सर्च किया, ये एक ब्रांड है, ठीक है, एक प्रोडक्ट है एक कंपनी का, और इस कंपनी का ये प्रोडक्ट, ये ख़ास प्रोडक्ट मैंने सर्च किया तो गूगल ने क्या किया, गूगल ने मुझे फीचर्ड में इमेजेस शो कर दी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें वीडियोस नहीं आ रही, यहाँ पे रिव्यूज़ नहीं आ रहे, यहाँ पे दूसरी न्यूज़ नहीं आ रही, यहाँ पे इमेजेस आ गई। ठीक है, यहाँ पे जो सर्प्स हैं उन्होंने अपनी शक्ल तब्दील कर ली। तो समझाने का मकसद जो है वो ये है कि सर्प्स जो हैं अपने हिसाब से काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसी आप क्वेरी उसमें लिखेंगे वो अपनी शक्ल तब्दील कर देगा। हर सर्प जो है अपने हिसाब से काम कर रहा होता है। तो अब हम लाइव चलते हैं जी, ये सारी चीज़ देखते हैं। ये आ गया जी रिज़ल्ट यहाँ पे। तो देखें, ये मैंने सर्च किया है माइक्रोसॉफ्ट बिंग में, तो ऊपर देखें टॉप पे मुझे कोई इस तरह का रिज़ल्ट नहीं आ रहा, लेकिन नीचे जाता हूँ तो देखें इमेजेस, उस प्रोडक्ट की इमेजेस आ गई मेरे सामने। ठीक है जी, उसी प्रोडक्ट की इमेजेस। अब यही चीज़ मैं गूगल पे सर्च करता हूँ इसी तरह, तो देखें अब टॉप पे क्या आ रहा है, इमेज आ रही है। यहाँ पे सर्प ने अपनी शक्ल चेंज कर दी बिल्कुल। यही चीज़ मैं अभी याहू पे सर्च करता हूँ और इसी चीज़ को यांडेक्स पे भी सर्च कर लेते हैं। तो देखें अब तकरीबन ये जो सारे सर्प्स हैं ये सारे एक तरह का काम कर रहे हैं। ठीक है, पहले उसका जो रिलेवेंट वेबसाइट है जो उसकी वो मुझे शो हो रही है याहू के अंदर, उसके बाद देखें इमेजेस आ रही हैं। ये इमेजेस मेरे सामने कैसे आ रही हैं, तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी आप अपनी वेबसाइट पे या अपने क्लाइंट की वेबसाइट पे जब भी इमेज अपलोड करें तो उसके डिस्क्रिप्शंस वगैरह को अच्छी तरह आप लिख लें। ठीक है, अपने कीवर्ड्स के हिसाब से। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी आपको, लेकिन उस इमेज के बारे में आपने बताना है गूगल को कि ये जो हमारी वेबसाइट पे ये इमेज अपलोड है ये किस हवाले से, किस चीज़ के हवाले से, क्योंकि गूगल कोई इंसान नहीं है, गूगल एक रोबोट है। वो इंफॉर्मेशन डेटाबेस के हिसाब से काम कर रहा होता है। तो जिस तरह का डेटाबेस आप उसको दे रहे होते हो वो उसी चीज़ को ले रहा होता है। उसके जो क्रॉलर्स हैं, जो बोर्ड्स हैं, वो उसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं। तो जब ये इमेजेस, ये वाली इमेजेस जब अपलोड हुई होंगी इनकी वेबसाइट्स पे, अब देखें मैंने किसी भी इमेज पे जब मैंने क्लिक किया तो देखें उसकी कंसर्न वेबसाइट मेरे सामने आ गई। ठीक है, लेकिन जब इसको अपलोड किया गया होगा तो उसकी इमेज एसईओ को इतना अच्छा बनाया गया होगा कि ये इस तरह टॉप रिज़ल्ट में वो सामने शो हो रही है। तो जी बताने का यही मकसद है कि ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है सर्फ की रैंकिंग के हवाले से, क्योंकि सर्फ्स जो हैं वो डेटाबेस के बेस पे काम कर रहे होते हैं, वो डेटाबेस से ले रहे होते हैं सारी चीज़ें। आप गूगल को जिस तरह की इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे दे रहे हो, गूगल वही चीज़ स्क्रॉल करेगा, वही इंडेक्स करेगा। तो आपकी चीज़ उस कीवर्ड के हिसाब से रिलेवेंट होनी चाहिए। जो भी आप चीज़, चाहे वो कंटेंट की सूरत में हो आपकी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन, या वो वीडियो की सूरत में हो, न्यूज़ की सूरत में हो, रिव्यूज़ की सूरत में हो, या इमेजेस की सूरत में हो, हर एक एंगल को आपने बड़े एहतियात के साथ देखना है और जल्दी नहीं करनी। क्योंकि एसईओज़ में याद रखिएगा जल्दी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। इसको बड़े आराम से आपने देखना है, अच्छे तरीके से आपने काम करना है। क्योंकि कल को आपका क्लाइंट आपको अगर कोई ऐसा मिल जाता है जिसकी पूरी की पूरी वेबसाइट्स पे किसी भी तरह से उसने इमेज ऑप्टिमाइज़ नहीं की हुई, अगर वो एक ई कॉमर्स स्टोर चला रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई। वो आपको हायर करता है तो आप उसको काम करके दिखाएंगे और बहुत जल्द आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट इस तरह टॉप पे शो हो रहा होगा, उसका प्रोडक्ट वो टॉप पे शो हो रहा होगा। अगर वो आर्टिकल के हिसाब से ना हो, लेकिन जो ई कॉमर्स जो स्टोर्स हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। मैं उन लोगों के बारे में आपको समझा रहा हूँ कि उनके लिए इमेज एसईओ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो क्या करते हैं, जस्ट प्रोडक्ट की तस्वीर लेते हैं और अपलोड कर देते हैं।
नहीं जी, ऐसा नहीं करना। आपने जब भी अपने प्रोडक्ट के हवाले से कोई इन्फो देनी है, उसको अपलोड करना है साइट पे, या क्लाइंट का प्रोडक्ट अगर आप क्लाइंट की वेबसाइट हैंडल कर रहे हैं, वो अगर ई कॉमर्स स्टोर है तो उसकी जो तस्वीरें आप प्रोडक्ट की अपलोड करते हैं उसको अच्छी तरह टाइटल, उसका अर्ड और उसका डिस्क्रिप्शन आप शो करें, उसको लिखें, उसको बगैर लिखे अपलोड ना करें। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो फाइल्स होती हैं एज इट इज़ डाउनलोड करके, तो आपको पता है कि इसमें कॉपीराइट का भी मसला होता है बड़ा गूगल का, क्योंकि एक ही किस्म की इमेज अगर मुख्तलिफ वेबसाइटों पे रन करिए तो गूगल पेनलाइज कर सकता है आपको कॉपीराइट के हवाले से। अगर वो इमेज हमने किसी कॉपीराइट की उठा ली और अपनी साइट पे लगा दी किसी भी प्रोडक्ट की, तो उस पर हमें पेनल्टी भी हो सकती है, गूगल हमें पेनलाइज कर सकता है। तो ये चीज़ बड़े बड़े आपने जो है ध्यान से देखनी है कि जैसे ये प्रोडक्ट है, इसको किस तरह आप इसमें चेंजिंग ला सकते हैं। अगर ये इसी तस्वीर को आपने लगाना हो तो एज इट इज़ उठा के नहीं लगानी, इसका बैकग्राउंड चेंज करें, इसको क्रॉप करें, इसमें कुछ चेंजेस उसके कलर्स चेंज करें, तो इस तरह से आपने लगानी। तो एसईओज़ में ये सारी चीज़ों का भी ख्याल करना होता है बहुत ज़्यादा। तो इसको जस्ट ऐसे नहीं समझे कि आपने जस्ट अपलोड कर दिया और ये रैंक पे आ जाएगी, इस तरह नहीं आएगी। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जब भी आप अपनी या अपने किसी क्लाइंट की वेबसाइट को उस पर किसी तरह की इमेज डालें तो उसको हमेशा ऑप्टिमाइज़ करें। ठीक है जी, इस तरह से आपको रिज़ल्ट फिर गूगल पे नज़र आएंगे अपने या अपनी क्लाइंट के। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ। इसके अलावा जो नेक्स्ट फीचर है तो वो है जी ट्विटर। अच्छा जी, सोशल मीडिया अकाउंट्स तो बहुत सारे, वैसे तो बहुत सारे मतलब नेटवर्क्स हैं सोशल मीडिया का, एफबी वगैरह सब हैं, लेकिन ट्विटर का एक ख़ास मकाम है। तो याद रखिएगा, जो ऑफिशियली लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा जो मशहूर होते हैं वो इस सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा मीडियम है जो दुनिया को न्यूज़ के हवाले से बहुत चीज़ें बता रहा होता है, करंट अपडेट बता रहा होता है उस सेलिब्रिटी या उस जो भी पर्सन है उसके हिसाब से। तो ये गूगल सर्च में जो है ये एक इम्पोर्टेंट फीचर आता है ट्विटर के हवाले से। अच्छा जी, ट्विटर तो आप सोच रहे होंगे कि आपका बना हुआ है तो उसका जो है सर्च के अंदर रिज़ल्ट क्यों नहीं आता। तो देखें, उसके लिए आपका एक तो ट्विटर वेरीफाइड अकाउंट होना चाहिए, दूसरे आपके फॉलोअर्स के जो नंबर्स हैं वो सारा, जिस तरह यूट्यूब का हिसाब किताब होता है कि उसमें 10,000 लोग जो हैं आपके सब्सक्राइबर होने चाहिए मोनेटाइजेशन के हिसाब से, और इतने 400 आवर्स या जो भी है उसका पूरा एक रेशो है। इसी तरह ट्विटर का भी इसी तरह होता है कि वो जो बंदा जिसका ट्विटर आप यूज़ कर रहे हैं गूगल पे जो टॉप पे आ रहा है उसका ट्विटर वेरीफाइड होना चाहिए। ठीक है, वो ख़ुद एक सेलिब्रिटी होना चाहिए। तो अभी देखें, मैंने यहाँ पे सर्च इंटेंट में यहाँ पे लिखा इमरान खान ट्विटर। ठीक है, तो इमरान खान साहब के जो है वो ट्वीट्स मेरे सामने आ गए। तो अब हम इसको यहाँ पे चेक करते हैं। देखें जी, यहाँ पे वो मुझे रिलेवेंस सर्च तो बता रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने गूगल को बताया कि मुझे सिर्फ ट्विटर देखना है। ठीक है जी, मुझे उनका ट्विटर पता नहीं है, ट्विटर अकाउंट दिखा दे। तो ये आपके सामने देखें, जो टॉप पे जो रिज़ल्ट आ रहा है वो ट्विटर के हवाले से ही आ रहा है, क्योंकि गूगल के सर्च इंजन को जो क्वेरी मैंने डाली है वो ट्विटर के हवाले से डाली है। इसी चीज़ को लेके अगर आप दूसरे सर्च में जाते हैं सर्च इंजन्स के, तो वो देखें आपको क्या दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखें, टॉप पे ट्विटर नहीं आ रहा, यहाँ पे ट्वीट्स नहीं आ रहे बिंग के अंदर। इसी तरह हमने याहू पे चेक किया तो जी यहाँ पे भी देखें आपके सामने ट्वीट्स नहीं आ रहे इस तरह जिस तरह गूगल पे आ रहे थे। और यही चीज़ अगर मैं यांडेक्स पे सर्च करता हूँ तो देखें यहाँ पे भी रिज़ल्ट चेंज है। ठीक है, तो हर सर्च जो है अपने डेटाबेस के हिसाब से काम कर रहा होता है। हम जिस सर्च इंजन को प्रायोरिटी दे रहे होते हैं वो है गूगल। तो गूगल में ये भी एक फ़ीचर है। ठीक है, ये जो है सर्च का बहुत इम्पोर्टेंट फ़ीचर है। अगर आपका क्लाइंट कोई सेलिब्रिटी है तो आपको उस हिसाब से भी आप उसको रैंक कर सकते हैं ट्विटर के अकाउंट के हिसाब से। ठीक है, तो ये उन एसईओज़ के लिए अपॉर्चुनिटी है जिनके क्लाइंट्स जो हैं सेलिब्रिटीज़ होते हैं। तो ये देखें, करंटली जो भी ट्वीट्स आ रही हैं, देखें 5 घंटे पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, जिस तरह की ट्वीट्स आ रही हैं देखें, तो वो करंटली हमें उसी डेट के हिसाब से दिखा रहा है। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फ़ीचर है।
तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपका क्लाइंट जो है वो अगर कोई सेलिब्रिटी है तो ये आप अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ गई, तो ये भी इस फीचर्स के हिसाब से भी आप रैंक कर सकते हैं। चलें जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ, जानते हैं कि नेक्स्ट फीचर क्या है। तो ये आपके सामने आ गया जी, नॉलेज पैनल। अच्छा जी, अब जिस तरह बहुत सी सेलिब्रिटीज़ हैं उनके बारे में विकिपीडिया पे इंफॉर्मेशन है, अगर आपको उनके बारे में जानना है तो हमारे सर्च इंटेंट पे सर्च के अंदर हमेशा वेबसाइट्स के बराबर में ये जो हिस्सा है इसे कहते हैं नॉलेज पैनल या नॉलेज ग्राफ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हम कंसर्न जो सेलिब्रिटी जो भी जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं, जिस शख्सियत के बारे में, उसके बारे में एक बेहतरीन इन्फो जो है, ऑथेंटिक इन्फो, वो हमारे सामने आ रही होती है, ठीक है। तो ये कोई सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं, कोई और शख्सियत भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम चल के देखते हैं कि यहाँ पे मैंने वही चीज़, वही रिज़ल्ट, वसीम अकरम का नाम लिखा और मेरे सामने देखें ये जो पैनल आ रहा है इसे नॉलेज पैनल या नॉलेज ग्राफ कहा जाता है। अच्छा, ये जो रिज़ल्ट है ये गूगल ने कहाँ से उठाया? विकिपीडिया से। विकिपीडिया को एक बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स समझा जाता है इन्फॉर्मेशन के हवाले से, तो ये तो आपको पता होगा। तो ये चीज़ विकिपीडिया के हिसाब से वो एक नॉलेज कार्ड मुझे दिखा रहा है कि जी ये कौन है जिसके बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ, ये कौन है, इनकी पैदाइश कब हुई, इनके करियर के हवाले से सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और जो भी क्रिकेट के हवाले से इनकी खिदमात हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा तफसील के साथ लिखा हुआ होगा। तो इस हिस्से को कहते हैं नॉलेज पैनल, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अगर आपके क्लाइंट जो है वो एक मशहूर शख्सियत है, फिर वही बात, तो इस हवाले से विकिपीडिया में आप इंफॉर्मेशन पुट करके, अच्छा विकिपीडिया में इंफॉर्मेशन पुट करने का एक बड़ा ही अलग तरीका है, ठीक है, वो हर बंदा नहीं कर सकता, वरना इस तरह तो मेरी भी इंफॉर्मेशन होती जी, लेकिन बड़ा ही अलग तरीका और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट उनकी जो है वो पॉलिसीज़ होती हैं। वो बंदे को बिल्कुल ऑथेंटिक देखना चाहता है कि वो बंदा जो है जिसकी भी इंफॉर्मेशन आप सर्च जो आप बता रहे हैं गूगल के हवाले से उसको बता रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक होनी चाहिए। वो इतनी मशहूर वो जो शख्सियत है जिसके बारे में आप आर्टिकल देना चाहते हैं विकिपीडिया को, वो मशहूर होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, उसकी फ़ैन फॉलोइंग होनी चाहिए, वो शख्सियत ख़ुद ऑथेंटिक होनी चाहिए। तो उस हिसाब से ठीक है, तो इनके लाखों करोड़ों इनके जो हैं वो फैंस हैं, उन्होंने मुख्तलिफ उनकी वो जो सोशल सिग्नल्स आ रहे होते हैं उनको इनके बारे में बातें चल रही होती हैं सोशल मीडिया पे, तो उस हिसाब से वो चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए विकिपीडिया जो है अपने पास जो है उस आर्टिकल को सबमिट करता है। तो ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जी, मैंने एक दो दफ़ा ट्राई किया लेकिन मेरा रिजेक्ट हो गया, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा, उस चीज़ को मैंने समझा देखा और इंशाल्लाह अब अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर पुट करने की कोशिश करूँगा। तो ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये आपके सामने एक और फीचर आ गया सर्प का, ठीक है। ये हर किसी का नहीं बनता, ये सिर्फ सेलिब्रिटीज़ का बनता है। याद रखिएगा, जो मशहूर शख्सियत हों किसी भी हवाले से, समाजी कारकुन हों, पॉलिटिशियंस हों, एथलेट्स, कोई भी स्पोर्ट्समैन हों, कोई भी हों, एक्टर्स हों, तो क्रिएटर्स हों, उस हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन आपका जो है नॉलेज पैनल का यहाँ पे आ रही होती है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ। जो नेक्स्ट फीचर है आपका वो आप देख सकते हैं फैक्ट्स, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है। मैं जब गूगल से कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूं तो कभी कभी गूगल ये करता है कि वो बहुत उस चीज़ का जल्दी में मुझे जवाब देता था। जिस तरह मैंने फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन उससे किया है उसी तरह का फ्रीक्वेंटली जवाब भी मुझे वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो अब देखें, वही सोर्स है विकिपीडिया। मैंने यहाँ पे पूछा कि हाउ बिग इज़ शाहजहां मॉस्क, ठीक है। शाहजहां मॉस्क जो है बड़ी मशहूर जगह है, ठट्टा की सिंध के हवाले से बहुत ही मशहूर जगह है। और यहाँ इसकी ख़ास बात यह है, मैं आपको बताता चलूँ, अगर अल्लाह ताला आपको तौफीक दे यहाँ विज़िट करने की, तो यहाँ पे लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि इसकी डेमोग्राफी, इसकी जो जोग्राफ़ी है वो इस तरह की है कि इस तरह से वो आवाज़ वहाँ पे सराउंड होती है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होता अजान देने के लिए। तो ये इस जगह की बड़ी जी खासियत है। तो मैंने गूगल से पूछा कि हाउ बिग इज़ शाहजहां मॉस्क, तो उसने क्या किया, उसने मुझे फ्रीक्वेंटली एक क्वेश्चन
जो है उसका आंसर दे दिया इस तरह से। तो वही चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाउ बिग इज़ शाहजहां मॉस्क। ठीक है, देखें जी, तो ये सर्प ने अपनी शक्ल यहाँ पे चेंज कर दी। जो फैक्ट्स होते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, उसके आंसर भी फ्रीक्वेंटली होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे इन्फो जो मैं देखना चाह रहा हूँ, जो मैं उससे पूछना चाह रहा हूँ, उसके बारे में मुझे इन्फो यहाँ पे मेरा आंसर मिल गया कि जी ये कितने ज़्यादा जो है वो एरिया में है, ये लोकेटेड है, कहाँ लोकेटेड है। सोर्स जो है आप इसका देख रहे हैं कि विकीपीडिया। अच्छा जी, अब इसी कीवर्ड को लेके चलता हूँ मैं बिंग पे देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आती है। देखें, इसने भी वही सोर्स लिए, वही सोर्स जो गूगल ले रहा है, वही सोर्स आपके सामने आ गया। और यहाँ पे देखें जी, इन्फॉर्मेशन कुछ और है। देखें यहाँ पे जो नॉलेज ग्राफ है उसमें कुछ और तस्वीरें आ रही है। ये शाहजहां मॉस्क नहीं है, सही है, लेकिन ये है। और इसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है कि वही शाहजहां मॉस्क आती है, सिंध वाली या कोई और। तो देखें यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, जैसे इसमें नॉलेज ग्राफ नहीं आया मेरे सामने, नॉलेज पैनल नहीं आया। अच्छा जी, रिज़ल्ट जो है तस्वीरों के हिसाब से आ रहा है, वो आया है। अच्छा, अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं यांडेक्स के अंदर, तो देखें ये आपके सामने आया रिज़ल्ट। ठीक है, ये आपके सामने रिज़ल्ट आ चुका है, जिसमें तस्वीरें भी हैं और उसमें रिज़ल्ट भी है। तो सर्च इंटेंट के हिसाब से सर्प ने अपनी कंडीशन को चेंज कर दिया दोबारा। ठीक है, और फ्रीक्वेंटली जो मैंने उससे क्वेश्चन किया उसका आंसर भी उसने फ्रीक्वेंटली दिया। ये दूसरी चीज़ मेरे सामने आ गई। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है। अगर आपकी वेबसाइट पे कंटेंट जो है आपका, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लोग फ्रीक्वेंटली आस्क करते हैं, फ्रीक्वेंटली पूछते हैं गूगल में अपना क्वेरी जो है, क्वेरीज़ के हिसाब से, तो अगर आप उसका आंसर अच्छे तरीके से उसका कंटेंट के हिसाब से देते हैं तो वो देखे, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, तो गूगल उसको टॉप पे ले आएगा इस तरह और रिज़ल्ट देगा आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ कि नेक्स्ट फीचर क्या है। तो वो भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, वो था फैक्ट्स और ये है पीपल आल्सो आस्क। ठीक है, अब इसमें यूजुअली क्या होता है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन गूगल से पूछ रहे हैं क्वेरी के हिसाब से, तो आप जो इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं उससे रिलेटेड, उससे रिलेवेंसी के हिसाब से दूसरे जो क्वेश्चंस हैं वो गूगल आपको दिखाना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पे आपके सामने ये देखें, मैंने जैसे ही एक क्वेश्चन पूछा कि हाउ बिग इज़ यूके, तो यूके के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन तो आ गई, लेकिन उसके नीचे देखें पीपल आल्सो आस्क। ये जो पैनल है जी, इसको कहा जाता है पीपल आल्सो आस्क रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि लोग और क्या सर्च कर रहे हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, इसी चीज़ के हवाले से। तो लाइव जी हम इसको देखते हैं, हाउ बिग इज़ यूके। मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ। तो ये देखें आप, ये मैंने यूके के बारे में पूछा तो वहाँ पे कंट्री जो है उसका फ्लैग मेरे सामने आ गया, लोकेशन आ गई मैप के हिसाब से। ये दो रिज़ल्ट तो उसने दे दिए। उसके बाद पीपल आल्सो सर्च फॉर दीज कंट्रीज़। ठीक है, वो रिलेटेड कंट्रीज़ भी मेरे सामने आ गई। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, पीपल आल्सो आस्क का एक पैनल मेरे सामने आ गया। ठीक है, अक्सर जो क्वेरीज होती हैं उसके हिसाब से सर्च जो है हमें इसी तरह से रिज़ल्ट दिखा रहा होता है। तो अब इस पैनल की एक ख़ास बात है। ख़ास बात क्या है कि देखें, व्हाट इज़ द क्लोजेस्ट साइज टू द यूके। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। अगर मैं इसको खोलता हूँ इस तरह, ठीक है, पहले मुझे 4 क्वेश्चंस नज़र आ रहे थे, आपने देखा। ये कोरा एक बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है, नॉलेज बेस्ड वेबसाइट, आप ज़रूर इसको विज़िट कीजिएगा। ये कोरा की रिसोर्स के हिसाब से मुझे इस क्वेश्चन का जो है आंसर दिखा रहा है। लेकिन जब मैंने इसको वापस क्लोज़ किया तो देखें 4 की जगह से यहाँ पे तकरीबन 6 क्वेश्चंस हो गए। अब जैसे ही मैंने किसी और क्वेश्चन पे सर्च किया तो यहाँ पे क्वेश्चन की तादाद बढ़ती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। देखें ये ऐड हो गए। ठीक है, अब क्या एक पूरा ग्राफ बनता जा रहा है, पूरा एक लिस्ट बनती जा रही है। जिस तरह मैं इस चीज़ को जानने की कोशिश कर रहा हूँ,
यूके के हवाले से देखें वो पूरी लिस्ट बनती जा रही है, पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब गूगल मुझे बता रहा है कि आप इस चीज़ को ढूंढ रहे हो, लेकिन लोग इन चीज़ों के बारे में भी सर्च करते हैं गूगल पे। तो ये कंटेंट राइटर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि जब आप कंटेंट लिखना शुरू करते हैं आपके पास आइडियाज़ की कमी हो जाती है। तो जी ये नॉलेज पैनल जो पीपल आल्सो आस्क पैनल है, ये आपकी बड़ी हेल्प करता है, क्योंकि ये भी एक कीवर्ड्स ही हैं। अगर इनके बारे में आपने उसी कंसर्न टॉपिक के हवाले से, उसी चीज़ के हवाले से आपने कंटेंट बनाना शुरू किया तो ये आपकी बड़ी हेल्प करता है। तो जब हम कंटेंट राइटिंग के सेक्शन में आएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको ये सारी चीज़ तफसील से समझाऊंगा भी और बिल्कुल प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह इस फीचर को यूज़ किया जाता है कंटेंट राइटिंग में, और फिर गूगल जो है आपके कंटेंट को अथॉरिटी समझता है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ। ठीक है जी, नेक्स्ट फीचर जो है वो आपको अब मैं दिखाना चाहता हूँ, वो है फ़्लाइट के हवाले से। क्योंकि बहुत से लोग ये होते हैं कि उनको मालूम नहीं होता, अगर वो किसी सिटी में ट्रैवल करते हैं तो उनको पता नहीं होता इस चीज़ का कि अब जो नेक्स्ट फ़्लाइट जानी है वो कब जानी है, एयरपोर्ट का नंबर क्या है, किससे पूछा जाए, तो वो गूगल पे ही सर्च करते हैं। तो जब गूगल पे फ़्लाइट्स के हवाले से सर्च किया जाता है तो इस तरह से गूगल पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है जी, इस तरह से। ठीक है, ये आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ गई। अब मुझे पता चल जाएगा कि मैं अगर चाह रहा हूँ कि फ़्लाइट फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद, तो मुझे फ़्लाइट्स के हवाले से पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और मुझे बुकिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये भी एक फ़ीचर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए जिनके क्लाइंट्स जो हैं ट्रैवल वेबसाइट्स के हिसाब से जो है वो काम लेते हैं उनसे। तो जो ट्रैवल वेबसाइट्स बना रहे होते हैं, जो ट्रैवल वेबसाइट्स की एसईओज़ कर रहे होते हैं, उनके लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एसईओ में याद रखिएगा, आपका क्लाइंट किसी भी सूरत में मतलब आ सकता है आपके सामने। उसका ई-कॉमर्स स्टोर भी हो सकता है, उसका कोई प्रोडक्ट वेबसाइट भी हो सकती है, उसका कोई ब्लॉग भी हो सकता है, उसकी ट्रैवल वेबसाइट भी हो सकती है जी। क्योंकि क्लाइंट और किराए का घर कभी भी अपनी मर्ज़ी का नहीं मिलता जी, याद रखिएगा। तो उसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है, कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी रह जाती है जो आपके ख्वाब होता है। तो ये चीज़ आपके सामने आ गई। अब इसको लाइव करके देखते हैं जी। हम सर्च करते हैं कि फ़्लाइट्स फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद जी, यही कीवर्ड देखें जी। मैंने अभी लाइव सर्च किया तो जो टॉप पे सर मुझे जो रिज़ल्ट दिखा रहा है वो फ़्लाइट्स के हवाले से दिखा रहा है। ठीक है, अब इसी को मैंने कॉपी किया। अब जाता हूँ मैं बिंग पे। देखें बिंग पे तरीक़ाकार उसका चेंज है। ठीक है, रिज़ल्ट वही है लेकिन तरीक़ेकार, वो मुझसे डेट पूछ रहा है पहले कि कब आपने जाना है, कब आपने आना है, राउंड ट्रिप करनी है, वन वे करनी है। तो ये एक पूरी सर्च इंटेंट आ गई मेरे सामने। इसी के बाद मैंने इसको याहू पे सर्च किया तो यहाँ पे देखें ये इन्फॉर्मेशन इस तरह से आ रही है। इसके बाद मैंने इसको यांडेक्स पे जब सर्च किया तो देखें इन्फॉर्मेशन किस तरह से आती है। इसमें फ़्लाइट पैनल आया ही नहीं। तो सर्च इंजन अपने डेटा के हिसाब से काम कर रहे होते हैं। तो ये देखिए आपका फ़्लाइट पैनल इधर आया ही नहीं। ठीक है, अब हम जाते हैं गूगल पे वापसी। आपको अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो लोग ट्रैवल वेबसाइट्स पे काम कर रहे होते हैं तो उनके लिए ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस हिसाब से भी वो अपनी वेबसाइट को रैंक कर रहे होंगे। अगर वो करंटली अगर फ़्लाइट्स की इन्फॉर्मेशन अपनी साइट पे अप टू डेट रखते हैं तो उनकी वेबसाइट गूगल जो है रिलेवेंट रिज़ल्ट के तौर पे टॉप पे ला सकता है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फ़ीचर की तरफ। नेक्स्ट फ़ीचर जी इसके बाद जो आता है वो आता है होटल पैक। ठीक है, होटल पैक क्या होता है, जैसे आपने ट्रैवल किया, किसी भी कंट्री गए, किसी भी सिटी गए, वहाँ पे आपके पास रहाइश नहीं है या आपने रहाइश देखनी है वहाँ पे कि किस तरह के होटल्स हैं और उनके फेयर्स की जो रेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो इस फीचर के हिसाब से आपको इस तरह का रिज़ल्ट सामने आ जाएगा आपके। तो उसमें देखें आप ख़ास चीज़ देखें, इसमें रेंट्स भी लिखे हुए हैं यहाँ पे कि पर डे पर नाइट जो भी है उसके रेंट क्या हैं। तो आप अपने बजट के हिसाब से, क्योंकि गूगल मैप के बाद तो आपकी बड़ी आसानी हो गई है, तो आप अपने बजट के हिसाब से आप अपनी मर्ज़ी का कोई होटल चूज़ करके वहाँ पे जाके आप स्टे कर सकते हैं। तो ये ट्रैवलर्स के लिए बड़े काम की चीज़ है। अगर आप
आपका जो क्लाइंट है वो कोई होटल ओनर है तो यहाँ पे आपकी आ जाती है अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आपने उसको इस हिसाब से अगर आप टॉप पे ले आते तो जो रिज़ल्ट है अगर उसका टॉप पे आता है तो लोग प्रेफर करते हैं टॉप रिज़ल्ट को। तो यहाँ पे उसके बिज़नेस को आप बहुत फ़ायदा दे सकते हैं। तो चलें जी, अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं होटल इन इस्लामाबाद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो फीचर आपके सामने आ रहा है ये इसको कहते हैं होटल पैनल। तो यहाँ पे देखें बेस्ट होटल तो इस्लामाबाद के आ रहे हैं मेरे सामने, लेकिन यहाँ पे जब मैं इसको व्यू ऑल होटल्स पे क्लिक करता हूँ तो एक यहाँ पे सर्च का सिनेरियो ही चेंज हो जाता है। अच्छा जी, अब एक तरफ देखें इंफॉर्मेशन है होटल्स की मेरे सामने, दूसरी तरफ देखें कि मेरे सामने मैप आ गया जी। मैप के हिसाब से मैं कहीं भी मुझे किसी भी एरिया में जाना है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें नस्ट है, नस्ट मुझे जाना है तो मैं नियर बाय किसी होटल में स्टे करना चाहूँगा तो देखें G11 का इलाका है, यहाँ पे नस्ट है और यहाँ पे करीब ही मुझे होटल ये मिल रहा है जी। इसका फेयर जो है वो पर डे के हिसाब से ये है। उससे आगे देखें थोड़ा सस्ता हो गया और ये चीज़ मेरे सामने आ गई। ठीक है, तो इन होटल्स वालों ने क्या किया हुआ है कि इसको अपने बिज़नेस को गूगल में रजिस्टर करवाया हुआ है लोकली हिसाब से, और उसमें अपने पूरी डिटेल्स जो हैं डाली हुई हैं ताकि किसी को भी आने और स्टे करने में मुश्किल ना हो। ठीक है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़ीचर है सब के हवाले से। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फ़ीचर की तरफ। तो जी हमारा नेक्स्ट फ़ीचर जो है वो जॉब लिस्टिंग। ये तो बड़ा ही ज़बरदस्त फ़ीचर है, क्योंकि अक्सर आप में से जो दोस्त हैं या आपके जो रिलेटिव्स हैं या दोस्त हैं वो क्या कर रहे होते हैं कि जॉब की वेबसाइट्स पे जाके अपने आप को वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, अपनी सीवीज़ वगैरह हर चीज़ दे रहे होते हैं। ठीक है, और वो इंतज़ार में होते हैं, फिर बार बार उन वेबसाइट्स पे जाके विज़िट करना होता है उनको। वो वहाँ पे विज़िट कर रहे हो कि उनके जो रिलेवेंट उनका स्किल है उस स्किल सेट के हिसाब से उनको कौन सी सूटेबल जॉब आई है नहीं आई। लेकिन गूगल ने यहाँ पे भी बहुत आसानी कर दी। यहाँ पे गूगल के सर्च में हम अगर किसी भी वेबसाइट या किसी भी जॉब के हवाले से हम कोई इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो गूगल इस तरह की वेबसाइट, जैसे ये ग्लासडोर है, इंडीड, लिंक्डइन, ठीक है, ये बड़ी अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं जॉब्स के हवाले से, तो उनके हिसाब से वहाँ से रिज़ल्ट निकाल के हमें गूगल पे ही, सर्च इंजन पे ही हमें शो हो रहे होते हैं सारा। तो अगर यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ गई कि अगर आपका क्लाइंट या आपकी वेबसाइट जॉब्स के हवाले से है तो देखें यहाँ पे आपकी वेबसाइट के हिसाब से वो जो जॉब लिस्टिंग है आपकी वो टॉप पे आ सकती है। तो उसको किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है, क्या करना है जी, वो आगे चल के इंशाल्लाह आप ज़रूर सीखेंगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फ़ीचर है। अब मैं आपको इसी फ़ीचर के हवाले से लाइव रिज़ल्ट दिखाता हूँ। जॉब्स, चलें जी, SEO जॉब्स इन कराची कर लेते हैं। देखें ये आपके सामने रिज़ल्ट आ गए। तो जो मेरे नियर बाय, क्योंकि देखें मेरी लोकेशन यहाँ पे गूगल को पता है कि मैं कहाँ से अभी ये सर्च कर रहा हूँ, तो नियर बाय रिज़ल्ट्स जो हैं वो मेरे सामने आ गए। अच्छा जी, अब जब मैं ये 3 रिज़ल्ट तो टॉप पे आ रहे हैं, अब जब मैं यहाँ पे मोर जॉब्स पे जब क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक नया पैनल खुल जाता है जी, जिसमें मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन आ रही है जॉब्स की। जैसे ही मैंने जॉब की इन्फॉर्मेशन, जिस कंपनी के बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ उधर किस किस्म की जो है, ये देखिए जी आपके सामने, ठीक है। और जो मैंने आपको बात बताई थी, तो इस चीज़ पे ज़रा यहाँ इन डिजिट्स पे ज़रा आप गौर कीजिए। जो चीज़ मैं आपको बता रहा कि SEO की वर्थ क्या है जी, ये आपके सामने देखें। तो यहाँ तक भी पे हो सकती है आपकी, इंशाल्लाह होगी, इंशाल्लाह। मेरी तो पूरी कोशिश है जी कि ये अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिलें, क्योंकि आपकी जो सर्टिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव है। वो पाकिस्तान का एक नामवर इदारा है, डिजी पाकिस्तान। जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप ये सर्टिफिकेशन जब शो करेंगे तो उनको पता चल जाएगा जी कि आप किसी अच्छे इदारे से आए, पढ़ा, आपने एक अच्छी जगह से पढ़ा, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत काम आने वाली है, और इस तरह से भी आप लोग जॉब सर्च कर सकते हैं। ख़ुद तो जॉब इसी तरह सर्च कर सकते हैं, लेकिन
आपके क्लाइंट्स जो हैं अगर उसकी वेबसाइट्स जो है वो जॉब के हवाले से है तो आप उसको भी यहाँ पे ला सकते हैं टॉप पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्किल सेट कोई भी हो सकता है, एसईओ कर लें कोई भी। अगर मिसाल के तौर पे मैं इसको चेंज करता हूँ, वेब डेवलपर कर देता हूँ, ठीक है। तो देखें जॉब की वही कैटेगरीज, तो सबसे अच्छे रिज़ल्ट हमें गूगल ही दिखा रहा होता है, हमें किसी वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं। तो किसी भी कंपनी के हिसाब से क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, तो आपने जो अब क्या करना है इस हिसाब से अपने स्किल्स को सेट करना कि रिक्वायरमेंट क्या हो रही है कंपनीज़ में। तो अगर आप एसईओ के हवाले से जानना चाह रहे हैं तो एसईओ के हिसाब से आप देखें कि कंपनी रिक्वायर्ड क्या कर रही है, उस हिसाब से आप अपने आप को तैयार करें, वो चीज़ें देखें, पढ़ें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, यहाँ पे HTML CSS की नॉलेज भी कहा जा रहा है, ठीक है। और स्ट्रेटजीज़ के हवाले से कहा जा रहा है, तो वो तो आप टेक्निकल एसईओ में आपको बताया जाएगा किस तरह एसईओ की स्ट्रेटजीज़ वगैरह होती हैं। गूगल एनालिटिक्स ऑलरेडी आपके इस मॉड्यूल में इस कोर्स में इंक्लूडेड है। तो ये वो चीज़ें हैं जो मार्केट में अभी इन हैं, ठीक है, जो आपसे कोई भी कंपनी रिक्वायर्ड करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 2 years एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस वाला बंदा मांग रहे हैं, लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई मसला नहीं, क्लाइंट आपका एक्सपीरियंस बढ़ाएंगे, सही है। हर कंपनी ऐसी नहीं होती कि वो एक्सपीरियंस बंदा मांगे, कोई ऐसे भी होते हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट्स इंटर्न एसईओ इंटर्न्स की जो है जॉब्स होती हैं, तो उस हिसाब से भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। मैंने आपको कहा था कि कम अज़ कम जो भी तनख्वाह है वो 20,000 से शुरू होती है जी, किसी भी कंपनी में 20,000 से शुरू होती है, वो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक भी जाती हैं। पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जो 3.5 लाख कंपनी से सीनियर एसईओज़ वो वसूल कर रहे हैं जी मंथली पे। तो पाकिस्तान के अंदर ही बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बाहर जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं। तो अब हम फीचर्स जो हैं यहाँ पे हमारे फ़िलहाल तो इसके अलावा भी हैं कुछ, लेकिन जो मशहूर फ़ीचर्स हैं सर्फ्स के हवाले से उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है जी। और 2-3 चीज़ें आपको मैं बताना चाह रहा हूँ बिल्कुल इस लेक्चर के एंड पे। तो वो ये हैं कि सबसे पहले हम गूगल पे दोबारा एक तो सर्च के फीचर आपने देखें, ये ऑर्गेनिक रिज़ल्ट आपने देख लिए। अच्छा, अब जो फीचर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो पेड है, पेड रिज़ल्ट्स, ठीक है। वो किस तरह आते हैं जी, मिसाल के तौर पे वेब डेवलपमेंट सर्विसेज इन यूके, ठीक है जी। ये मैंने एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का कीवर्ड है जी, इस पे रिज़ल्ट नहीं आया, वेब डेवलपमेंट इन यूके कर देते हैं, इन यूएस कर देते हैं, इसको चेंज करें ज़रा, ठीक है। मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाह रहा था वो अभी मेरे सामने आ चुकी है। तो देखें जो ऊपर के 4 रिज़ल्ट हैं मेरे सामने, वो सर्च मुझे किस चीज़ के हवाले से बता रहे हैं। देखें यहाँ पे इसके बराबर में ये छोटा सा लिखा हुआ है ऐड। तो इन लोगों ने क्या किया हुआ है, इन वेबसाइट के जो मालिकान हैं उन्होंने क्या किया हुआ है, उनकी जो मैनेजमेंट टीम्स हैं उन्होंने क्या किया हुआ है कि गूगल को पैसे दिए हैं, इस कीवर्ड के हिसाब से पे किया है गूगल को कि आप अगर कोई भी बंदा दुनिया में बैठ के ये कीवर्ड सर्च करे तो हमारी वेबसाइट को टॉप पे ले आएंगे और उसे बताएं कि हमारी वेबसाइट जो है वो अथॉरिटी है और वो इस कीवर्ड के हिसाब से आपकी जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो लोग ये समझ रहे होते हैं कि ये टॉप रिज़ल्ट आ रहे हैं, ये हर किसी को पता नहीं होता कि ये एड्स हैं, ठीक है, हर किसी को नहीं होता। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ क्योंकि आप तो टेक्निकल हैं, आपको तो मालूम है, लेकिन हर किसी को नहीं होता। तो जो आम लोग हैं वो इनको टॉप रिज़ल्ट समझ के इसी वेबसाइट पे जा रहे होते हैं, ठीक है। तो मोर देन 75% जो वेबसाइट्स हैं वो जो विज़िटर हैं आपके वो टॉप रैंकिंग की वजह से आपके पास आ रहे होते हैं। तो इसलिए टॉप रैंकिंग बहुत बड़ी जंग है, ठीक है। तो अब ये देखें गूगल ने मुझे एक और चीज़ यहाँ पे पैनल खुल गया है, पीपल आल्सो सर्च फॉर, ये कीवर्ड भी आ गए, ठीक है। ये जो है ये एड के हवाले से, ये पेड कैंपेन्स चलाते हैं एडवर्ड्स के थ्रू। तो इस कीवर्ड पे रैंक करने के लिए उन्होंने क्या किया, गूगल को पे किया हुआ है कि जी 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन का वो पूरा कैंपेन चलता है, ठीक है। एडवर्ड्स के बारे में आपको आगे चल के बताया जाएगा इसी
कोर्स के अंदर कि एडवर्ड्स क्या है, किस तरह काम करते हैं, उस पर किस तरह एड पोस्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो ये देखें कि जी ये रिज़ल्ट जो है वो पेड है, ठीक है। ये भी सर्प हमें ही दिखा रहा है उस कीवर्ड के हिसाब से, तो ये भी एक फीचर है। इससे पहले जो फीचर्स मैंने आपको दिखाए वो ऑर्गेनिक फीचर्स थे, यानी उसके लिए गूगल को पे नहीं करना पड़ता, वो आपकी मेहनत और आपकी साइट की अथॉरिटी और उस हिसाब से वो सारी चीज़ हो रही होती है। लेकिन इस दफ़ा जो आपने चीज़ देखी है यहाँ पे, वो पेड सर्च के हिसाब से आपके देखें, ऊपर तो 4 रिज़ल्ट मुझे आ गए, अब नीचे भी एक रिज़ल्ट आया है, वो भी देखें, इसके आगे भी एड लिखा हुआ है। इसके अलावा ये देखें रिव्यूज़ के हिसाब से देखें, ये इतने वोट्स, इतने रिव्यूज़ हैं इस वेबसाइट के इस कीवर्ड पे, तो देखिए ये भी रैंक कर रही है। ये सारे ऑर्गेनिक सर्च, ये सारी, तो ये डिफरेंस था जी सर्प के हवाले से। अब आपको सर्प के बारे में पता चल चुका है कि सर्प किस तरह काम करते हैं। हर सर्च इंजन का जो है सर्प अपने डेटाबेस के हिसाब से काम कर रहा होता है, ठीक है जी, ये आपको चीज़ पता चल गई। और सर्प कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एसईओ के हवाले से, वो भी आपको पता चल गया। ये लेक्चर आपको कैसा लगा, इसके बारे में मुझे क्वेरीज़ में क्वेश्चन के आपके कोई क्वेश्चंस हों तो ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह इसी हफ्ते एक लाइव सेशन भी होगा, ठीक है। इसी हवाले से अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ आस्क एज मैनी क्वेश्चन एज यू वांट, ठीक है जी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था हमारे मॉड्यूल के अंदर। अब इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।